हाँ, तो एज हमें इस तरीके से प्रभावित करेगी कि हमारे पोषक तत्वों की मांग क्या, कैसे, किस एज में कैसी होनी चाहिए, राइट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन नेक्स्ट स्लाइड में हमारा आता है जेंडर, जो सेक्स होता है हमारा, लड़कियों और लड़कों में किसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, कैसे वो प्रभावित करते हैं। तो मेन आर मोर एक्टिव देन वोमेन। मेन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वुमेन से ज़्यादा एक्टिव होते हैं, जिसकी वजह से उनमें जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो वुमेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है ना। क्योंकि मेन में जो होते हैं वो मस्कुलर टिश्यूज़ भी ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो बॉडी साइज़ उनका लार्जर होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर जो है वो न्यूट्रिशनल की जो रिक्वायरमेंट होती है वुमेन के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है ना। अब जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है कि बॉडी साइज इज़ लार्जर, देयरफॉर बॉयज़ आर ग्रोविंग एज नीड मोर बॉडी बिल्डिंग न्यूट्रिएंट। जबकि उनकी बॉडी साइज लार्जर होती है कंपैरिजन टू वोमेन में, तो उनके अंदर जो भी क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट की नीड होगी वो क्या बोलते हैं वुमेन से ज़्यादा होगी, है ना। जैसे कि आगे हमारा प्रोटीन कैल्शियम एज़ कम्पेयर टू गर्ल एज ऑफ सेम एज, यानी कि अगर सेम एज के गर्ल एंड बॉय हैं तो क्या होगा कि इनमें आप हमेशा देखेंगे कि जो बॉयज़ होते हैं उनके अंदर जो है वो न्यूट्रिशनल की रिक्वायरमेंट वुमेन्स के कंपैरिजन में ज़्यादा होती है, राइट। अब हमारी आ गई बॉडी साइज। सबकी बॉडी साइज़ अलग होती है, किसी की बॉडी सरफेस ज़्यादा होता है, किसी का बॉडी सरफेस कम होता है, किसी की थिन बॉडी होती है, किसी की थिक बॉडी होती है। तो जिसकी बॉडी अमंग 2 पर्सन ऑफ सेम एज, इस तरह से हम इसे समझते हैं कि सेम एज के 2 पर्सन हैं बट डिफरेंट वेट, बट उन दोनों का जो वेट है वो क्या है, डिफरेंट है। दोनों का वेट क्या है, डिफरेंट है। द पर्सन विच मोर वेट विल हैव हायर रिक्वायरमेंट, और जिस पर्सन का वेट ज़्यादा होगा उसके अंदर जो है वो एनर्जी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट जो है अदर पर्सन के कंपैरिजन में कम होगी। यानी कि जिसका बॉडी सरफेस ज़्यादा है, जिसका बॉडी सरफेस थिन है थिक है, उसका जो है वो रिक्वायरमेंट उसको ज़्यादा होगी एज़ कंपैरिजन टू अदर पर्सन। नेक्स्ट स्लाइड आती है हमारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन। अब हमारी जो अलग अलग फिजियोलॉजिकल कंडीशन होती है, जस्ट लाइक प्रेगनेंसी, लैक्टेशन, कॉन्वेलेंस आफ्टर प्रोलॉन्ग डिजीज़, पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज। जैसे कि प्रेगनेंसी में आप सभी जानते होंगे कि जो प्रेगनेंसी स्टेज होती है इसमें जितनी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती है वो हमारी क्या होती है, बढ़ जाती है। हमें +300 में एनर्जी देना होता है, +15 to 20% तक प्रोटीन बढ़ा देना होता है। इसी तरीके से सारे न्यूट्रिएंट की जो कुछ मात्रा जो होती है वो बढ़ा दी जाती है ना। सारे नहीं पर कुछ पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट है जिसे बढ़ा दी जाती है। इसी तरह अगर हम लैक्टेशन पीरियड की बात करें तो इसमें कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है, आयरन की मात्रा बढ़ जाती है, इसी एनर्जी की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसमें जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो बढ़ जाती है। फिर जो है हमारा क्या कहते हैं लंबे समय तक कोई भी बीमारी अगर चल रही है, अगर मान लीजिए मुझे लंबे समय तक कोई बीमारी थी मेरे अंदर, जैसे कि मान लीजिए मेरे अंदर नहीं, मतलब कि किसी के भी अंदर कोई बीमारी जो है वो लंबे समय से चलती हुई आ रही है, जस्ट उसके बाद जो है वो उसका डाइट हैबिट जो है वो चेंज हो जाएगा, उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट चेंज हो जाएगी। जैसे कि मान लीजिए कि अभी कोई डायबिटिक पेशेंट है ना, उसकी जो शुगर लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा रहता है, लेकिन एक मान लीजिए कि एक कंडीशन आई, एक टाइम आया कि उसका शुगर लेवल जो है वो डाउन होने लगा, तब उस कंडीशन में क्या करेंगे, उसकी सर्टेनली हम क्या करेंगे, जो भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है उसे चेंज करेंगे। यानी कि पहले जो है वो हम क्या उसे उसके डाइट में शुगर नहीं देते थे, अब हमें क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, तो उसके डाइट में धीरे धीरे हमें शुगर ऐड करना पड़ेगा। पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज, जैसे कि जो भी नॉर्मल पर्सन है तो वो नॉर्मल डाइट करता है, लेकिन अगर उसका ऑपरेशन हो गया, कुछ हो गया, तो जब पोस्ट ऑपरेटिव स्टेज मतलब कि ऑपरेशन के बाद वाली जो अवस्था होती है, उस अवस्था में हम क्या करेंगे कि उसकी जो पूरी तरीके से डाइट है वो चेंज हो जाएगी। यानी कि जिस चीज़ की उसे जो डिज़ीज़ थी, उस डिज़ीज़ में जो अगर डेफिशिएंसी डिज़ीज़ थी तो जिस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी होगी उसके डाइट में वो न्यूट्रिएंट हम इंक्लूड करेंगे। साथ ही साथ और भी चीज़ें देखेंगे कि वो किस तरह की डाइट ले सकता है, सॉफ्ट डाइट ले सकता है, ब्लैंड डाइट ले सकता है, फ्रूट डाइट ले सकता है, एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों को जब ध्यान में हम रखेंगे तो हमारी क्या होगी, एक न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्या होगी, चेंज हो, मतलब उस स्टेज में जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी चेंज हो जाती है।
रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन, कैलोरीज, आयरन, कैल्शियम, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स इंक्रीज। ज़्यादातर क्या होता है कि हमारे फैट जो है वो ऑपरेटिव स्टेज के बाद फैट जो है वो डिक्रीज़ हो जाते हैं, लेकिन जैसे कि प्रोटीन हो गई, कैलोरीज हो गई, आयरन हो गया, कैल्शियम एंड विटामिन बी कॉम्प्लेक्स हो गए, उसे हम डाइट में इंक्रीज़ करते हैं, यानी कि बढ़ा करके मात्रा को देने लगते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्लाइमेट। क्लाइमेट के ऊपर भी हमारी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो डिपेंडेंट होती है। जैसे कि आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा, अज्यूम किया होगा कि पीपल लिविंग इन कोल्ड कंडीशंस कंज्यूम मोर ऑफ एनर्जी एज़ कम्पेयर टू दोज लिविंग इन हॉट कंडीशन। जब हम कोल्ड कंडीशन में रहते हैं तो हम ज़्यादा एनर्जी को कंज्यूम करते हैं कंपेयर टू हॉट कंडीशन, यानी कि हॉट कंडीशन के कंपैरिजन में हम कोल्ड कंडीशन में एनर्जी को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, राइट। कोल्ड कंडीशन यानी कि जब आप एक सर्दी और एक गर्मी यानी कि समर एंड विंटर को आप ले लीजिए, तो क्या होता है कि विंटर में हम क्या करते हैं, ज़्यादातर एनर्जी कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू समर, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा फिज़िकल एक्टिविटी। हर व्यक्ति की, हर इंसान की, ह्यूमन बीइंग की जो फिज़िकल एक्टिविटी है वो भी अलग अलग होती है। हम एक घर में 6 लोग रहते हैं, 7 लोग रहते हैं, 8 लोग रहते हैं, लेकिन 8 की फ़िज़िकल एक्टिविटी अलग होती है। एक कम्युनिटी में भी हर घर की फ़िज़िकल एक्टिविटी अलग होती है। अब ये किस पे डिपेंड करता है कि सेडेंट्री वर्कर, आप किस प्रकार के वर्कर हैं, आप कैसा काम करते हो, आप सेडेंट्री वर्कर हो, मॉडरेट वर्कर हो या फिर हैवी वर्कर हो। सेडेंट्री वर्कर में वो लोग आते हैं जो लोग ऑफिस वर्क करते हैं, बैंक एम्प्लॉय होते हैं, टीचर्स होते हैं। जैसे कि सेडेंट्री वर्कर में जो लोग ज़्यादातर अपने हाथ पैर और मांसपेशियों का यूज़ कम करते हैं, उनके इंटरनल ऑर्गन्स ज़्यादा काम करते हैं, लाइक वो ब्रेन से काम करना हुआ, कैलकुलेशन करना हुआ, बैठ के दिमाग लगाना हुआ, तो ये सारे वर्क भी गए। ऐसा नहीं है कि इसमें एनर्जी रिलीज़ नहीं होती है, फ्यूल नहीं होती है, इसमें भी एनर्जी फ्यूल होती है, बट ये वो कहते हैं हैवी वर्कर और मॉडरेट वर्कर के कंपैरिजन में थोड़ा कम होती है। तो हमें ये भी देखना होता है कि जो भी हमारी नीड है, रिक्वायरमेंट है, हम ये देखते हैं कि हम किस प्रकार के फिज़िकल एक्टिविटी में हैं। सेडेंट्री वर्कर हैं, किस प्रकार का काम कर रहे हैं। अगर हम सेडेंट्री वर्कर में रहेंगे तो जाहिर सी बात है जो भी हमारी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है वो थोड़ा कम होगी। नेक्स्ट आता है हमारा मॉडरेट वर्कर। मॉडरेट वर्कर में जो है स्टूडेंट्स आ गए, हाउसवाइफ्स आ गई, ये हमारे क्या होते हैं, मॉडरेट वर्कर होते हैं। जो स्टूडेंट हो मतलब कि जो अपना वॉक कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, है ना, अपने हाथ पैर का यूज़ करते हैं, मसल्स का यूज़ करते हैं। तो सेडेंट्री वर्कर से ज़्यादा न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट किसकी होती है, मॉडरेट वर्कर की होती है। नेक्स्ट आता है हमारा हैवी वर्कर। हैवी वर्कर वो होते हैं जैसे कि मेड, सर्वेंट्स हो गए, हमारी मेड्स हो गई, ये क्या हो गई, हैवी वर्कर हो गई। जैसे रिक्शा चालक हो गया, हमारा लेबर हो गए, ये सब क्या हो गए, हैवी वर्कर हो गए, जो अपने क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा उनकी फ़िज़िकल शारीरिक क्रिया वो बहुत ही ज़्यादा करते हैं, मेहनत वाला काम करते हैं, तो इनके बॉडी से जो है वो क्या बोलते हैं, एनर्जी बहुत ही ज़्यादा फ्यूल होती है। और ये सेडेंट्री और मॉडरेट वर्कर के कंपैरिजन में इनको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, अधिक होती है। तो हमें ये भी ध्यान देना है कि हम किस फिज़िकल एक्टिविटी के अंडर में आते हैं। द मोर योर वर्क मोर विल बी द रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी। आप जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप करेंगे, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करने वालों की ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फूड्स को हम क्लासीफाई करते हैं, यानी कि फूड्स को कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फॉर प्लानिंग अ बैलेंस डाइट डिफरेंट आइटम्स ऑफ फूड आर रिक्वायर विच आर क्लासिफाइड एज, यानी कि बैलेंस डाइट को हम जब हम प्लान करते हैं कि एक बैलेंस डाइट प्लान कर रहे हैं, तो हमें फूड की क्या होती है, फूड के आइटम्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे हम क्लासीफाई किए, यानी कि उसे 3 बेस पे हम क्लासीफाई किए हैं। पहला आ गया हमारा बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिशन, बेस्ड ऑन देयर टाइप्स, यानी बेस्ड ऑन देयर फंक्शन, बेस्ड ऑन देयर न्यूट्रिटिव वैल्यू एंड बेस्ड ऑन देयर टाइप्स, कि उनके फंक्शन के अकॉर्डिंग फूड कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग, एंड हम देखेंगे कि टाइप्स क्या है उसके। तो सबसे पहला आता है कि फंक्शन के बेस्ड पर जो हमारे फूड होते हैं वो होते हैं
सबसे पहला हो गया हमारा जो फंक्शन के बेस पर फूड है ना, तो फंक्शन के बेस पर फूड पहले हम उसे डिवाइड किए हैं एनर्जी एल्डिंग फूड, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड एंड नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव फूड। अब हमारे एनर्जी एल्डिंग फूड कौन से होते हैं, जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। बॉडी बिल्डिंग फूड वो होते हैं जो हमें एनर्जी एल्डिंग फूड वो होंगे जो हमें डिफरेंट वर्क, डिफरेंट टाइप्स की फिजिकल एक्टिविटी को करने के लिए, उसे कंप्लीट करने के लिए जो फूड हम लेते हैं वो हमारे क्या हो गए, एनर्जी एल्डिंग फूड हो गए। और डिफरेंट टाइप्स की हम क्या करते हैं, हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप के क्या होते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होते हैं, बॉडी बिल्डिंग होती है। तो उसको वो जो फंक्शन है वो हमारे क्या है, बॉडी बिल्डिंग फूड। तो उसके लिए हम अलग टाइप के हम फूड लेते हैं, तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, बॉडी बिल्डिंग फूड कहलाएंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव फूड, है ना। तो प्रोटेक्टिव फूड क्या होते हैं, जो हमें इलनेस से, हमें क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजीज से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड होते हैं। अब एनर्जी एल्डिंग फूड कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने न्यूट्रिएंट आपको पहला बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारा क्या है, एनर्जी एल्डिंग फूड होता है। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो हमारा एनर्जी एल्डिंग फूड है। नेक्स्ट आता है हमारा फैट। कार्बोहाइड्रेट हो गया आपका एनर्जी, जिसका मेन फंक्शन ही होता है कि हमें वो एनर्जी प्रोवाइड कराएगा। फिर उसके बाद आता है फैट। फैट का काम होता है, फैट का भी काम होता है हमें एनर्जी प्रोवाइड करना, साथ ही साथ वो हमारे बॉडी के कुछ बायोलॉजिकल फंक्शन में भी रोल प्ले करते हैं। 1 सेकेंड स्टूडेंट्स। तो अब कार्बोहाइड्रेट के हमारे सोर्सेस क्या क्या होते हैं, पोटैटोज, रूट वेजिटेबल, शुगर, जैगरी एंड सीरियल्स भी होते हैं। यहाँ पे आप सीरियल्स मेंशन कर लीजिएगा कि जो कार्बोहाइड्रेट के हमारे सोर्स होते हैं वो सीरियल्स भी होते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फैट। फैट के जो सोर्सेज होते हैं वो बटर, घी, ऑयल सीड्स, ये सब हमारे क्या हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं। नेक्स्ट है हमारा बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड दो होते हैं, जस्ट लाइक प्रोटीन एंड नेक्स्ट मिनरल्स। बॉडी बिल्डिंग फूड हमारे कौन कौन से हो गए, प्रोटीन एंड मिनरल्स। इसके सोर्सेज हो गए मिल्क, कर्ड, चीज़, एग, मीट, फिश, सीरियल्स, पल्सेस, ड्राई फ्रूट, बीन्स एंड ग्राउंड नट। ये ऐसे फूड है जो हमें बॉडी बिल्डिंग यानी कि हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट करेंगे। दे आर रिक्वायर फॉर टिश्यूज़ फॉर्मेशन एंड रिपेयर ऑफ टिश्यूज़, राइट। ये हमें टिश्यूज़ का, ये हमारे बॉडी में टिश्यूज़ का फॉर्मेशन भी करते हैं और उसे रिपेयर भी करते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रोटेक्टिव फूड आता है। प्रोटेक्टिव फूड का मतलब नेम से ही क्लियर है कि वो हमें प्रतिरक्षक फूड है, प्रतिरक्षक हमारे खाद्य हैं, ठीक है। दे आर रिक्वायर फॉर रेगुलेशन ऑफ बॉडी। ये हमारे बॉडी में रेगुलेशन के लिए रिक्वायर होते हैं कि हमारे बॉडी का रेगुलेशन ये सही से करें। प्रोसेसेस प्रोटेक्शन अगेंस्ट डिजीज़, साथ ही साथ क्या आते हैं, यह हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं डिजीज़ के अगेंस्ट, यानी कि कोई भी डिज़ीज़, पर्टिकुलर डिज़ीज़ है या फिर हमारे लाइफ में कभी हो ना, तो उससे ये हमेशा प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराएंगे। कौन, प्रोटेक्टिव फूड। ऑल सोर्सेज ऑफ जितने भी हमारे फूड में वाइटामिन्स, मिनरल्स पाए जाते हैं, वो वाइटामिन्स, मिनरल्स, जैसे कि एग्जांपल है उसका मिल्क, कर्ड, फ्रूट, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड अदर वेजिटेबल्स को हम क्या कहते हैं, प्रोटेक्टिव फूड के नाम से जानते हैं। अब ये था हमारा बेस्ड ऑन फंक्शनल फूड। अब आता है हमारा न्यूट्रिटिव फूड। फूड को हम तीन उसमें भाग में बांटते हैं, जैसे कि एक फंक्शनल बेस्ड पर, एक न्यूट्रिटिव वैल्यू। तो जो हमारे न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेस पर है फूड, वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड होते हैं, प्रोटीन रिच फूड होते हैं, विटामिन एंड मिनरल्स रिच फूड होंगे, शुगर रिच फूड, शुगर एंड फैट्स एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिच फूड होते हैं, राइट। तो हम कार्बोहाइड्रेट के बारे में बेसिक तो जान ही चुके हैं कि व्हाट इज़ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, वो हमें एनर्जी। अब देखिए वहाँ पे एनर्जी यील्डिंग फूड था और क्या था, बॉडी बिल्डिंग फूड था और प्रोटेक्टिव फूड था। ये 3 फूड था ना। अब उसी को हम न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेस में चेंज कर दिए, तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट आ गया, कार्बोहाइड्रेट एनर्जी यील्डिंग फूड हो गया, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड हो गया, और वाइटामिन्स, मिनरल्स जो है वो हमारे क्या हो गए, प्रोटेक्टिव फूड हो गए। साथ में शुगर एंड फैट भी है,
इन सब के साथ एनर्जी के में ये कन्वर्ट हो जाएंगे, राइट। और इन सब के बारे में हम बेसिक तो जान ही चुके हैं कि ये होते क्या है। नेक्स्ट है हमारा कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड सोर्सेज हम देख लेते हैं कि क्या सोर्सेज है इसके। पहला तो है राइस, व्हीट, मेज, मिलेट्स, पोटैटोज, स्वीट पोटैटोज एंड कोलोकेशिया। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्टिव रिच फूड क्या होते हैं, एग्जांपल्स दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि मिल्क, कर्ड, चीज़, खोआ, मीट, फिश, एग, पल्सेस, पीज, राजमा, सोयाबीन एंड नट्स। देन है हमारा वाइटामिन एंड मिनरल्स रिच फूड में है ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में स्पेनिच, फेनुग्रीक, मस्टर्ड लीव, कैरेट, रेडिश लीव्स। येलो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आ जाएंगे मैंगो, पपाया, टोमेटो, सिट्रस फ्रूट। नेक्स्ट है हमारा शुगर एंड फैट्स में आ जाएंगे घी, ऑयल, बटर, शुगर, जैगरी, हनी। एंड अदर न्यूट्रिएंट में आ जाते हैं हमारे फाइबर रिच फूड, जैसे कि होल ग्रेन क्या आ गया, सीरियल्स, पल्सेस हो गए, फ्रूट्स एज एप्पल एंड मेलन, राइट। अब मैंने बताया था कि ये तो समझ में आ गया होगा कि आपको बैलेंस डाइट होती क्या है ना। अब बैलेंस डाइट किस तरीके से हमारे फूड ग्रुप से रिलेट है ये भी होता है। जो भी बैलेंस डाइट में आप पढ़े हैं उसको फूड ग्रुप में यानी कि उसको कैटेगराइज कर दिया गया है। तो मैंने बताया था आपको कि कुछ वैज्ञानिकों ने जो है वो फूड ग्रुप को 7 ग्रुप में विभाजित किया गया है, प्लान किया है, और कुछ ने 5 में किया है। तो जिन्होंने 7 में किया है उसे सीरियल्स को एक अलग ग्रुप प्रोवाइड किया कराया है। फिर दूसरा ग्रुप जो है उसमें पल्सेस, मीट, फिश एंड एग को मेंशन किया। पहले ग्रुप में सीरियल्स को, दूसरे ग्रुप में पल्सेस को, तीसरे ग्रुप में वेजिटेबल्स के 2 ग्रुप इन्होंने रखे हैं। पहले में इन्होंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स रखे हैं और दूसरों में इन्होंने रूट्स एंड वेजिटेबल्स रखे हैं, रूट एंड अदर वेजिटेबल्स को मेंशन किया है। फिर नेक्स्ट 5वां जो ग्रुप है हमारा मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट रखा है इन्होंने। 6वें ग्रुप में फैट्स एंड ऑयल एंड 7वें ग्रुप में जो है शुगर एंड जैगरी को मेंशन किया है। तो जो भी हमारे सीरियल्स होते हैं उसे हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स, बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन्स। फिर जो हमारे पल्सेस, मीट, फिश एंड एग में एग से हमें क्या मिलता है, प्रोटीन और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। फिर जो हमारे वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम ग्रुप ए में रखे हैं, जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आते हैं, उसमें उससे हम एंड फ्रूट्स आते हैं, उसे हम कहते हैं विटामिन्स एंड मिनरल्स मिलता है। फिर जो रूट्स वेजिटेबल्स होते हैं और अदर वेजिटेबल्स होते हैं उसमें फिर से कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स एंड फाइबर प्रोवाइड होता है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट से प्रोटीन एंड कैल्शियम। देन फैट्स एंड ऑयल से जो होता है एनर्जी एंड फैट सॉल्युबल विटामिन्स हमें प्रोवाइड होता है। लास्ट है हमारा शुगर एंड जैगरी। तो शुगर एंड जैगरी से फिर से हमें क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट मिलता है। तो ये थे हमारे 7 फूड ग्रुप। इसके जस्ट आगे आता है हमारा 5 फूड ग्रुप। तो 5 फूड ग्रुप में पहले ग्रुप में हमें क्या मेंशन किया है इन्होंने, सीरियल्स एंड रूट्स वेजिटेबल्स। दूसरे ग्रुप में मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, पल्सेस, ड्राई फ्रूट, ऑयल सीड, मीट, फिश एंड एग। ग्रुप 3 में इन्होंने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को मेंशन किया है। ग्रुप 4 में इन्होंने अदर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स को मेंशन किया है। ग्रुप 5 में शुगर, फैट्स एंड ऑयल को मेंशन किया गया है। अब जैसा कि आप लोग देख रहे हैं जो ग्रुप 1 है उसमें सीरियल्स एंड रूट्स वेजिटेबल, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट हमें वहाँ पे अलग अलग, मैंने कहा था ना कि फिर से कार्बोहाइड्रेट मिल गया, फिर से कार्बोहाइड्रेट मिल गया। तो कार्बोहाइड्रेट जिन जिन फ्रूट्स में हमें मिलता है उन सबको एक फ्रूट ग्रुप 1 में इन्होंने मेंशन कर दिया है, तो जिससे हमें एनर्जी प्रोवाइड होती है। नेक्स्ट है जितनी भी हमारी प्रोटीन रिच फूड थे उनको एक फूड ग्रुप 2 में मेंशन कर दिया है, जिसे हमें प्रोटीन रिच फूड्स जो है वो मिलता है। फिर आता है हमारा फूड ग्रुप 3 जो है, जितने भी हमारे मिनरल्स एंड वेजिटेबल्स रिच फूड थे उनको एक ग्रुप में मेंशन कर दिया है। और ग्रुप 4 में जो है जितने फिर से मिनरल्स, वाइटामिन्स एंड फाइबर रिच फूड जो है उसको मेंशन किया है। देन 5वें ग्रुप में जो है फिर से एनर्जी यील्डिंग फूड को इन्होंने मेंशन किया है, राइट।
नेक्स्ट आता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप। अब हमारे क्या थे, फूड के जो है वो तीन प्रकार थे, तीन कैटेगरी में इसे बांटा गया था, एक फंक्शन के बेस पे, एक न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेस पे, और तीसरा जो है टाइप्स के बेस पे। तो जो हमारे टाइप्स हैं वो क्या है, सीरियल्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स एंड सीरियल्स है पहला, पल्सेस है, फिर नेक्स्ट नट्स एंड ऑयल सीड्स, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, एनर्जी एग, मीट, फिश, शुगर एंड जैगरी, फैट्स एंड ऑयल एंड सॉल्ट, कंडिमेंट्स एंड स्पीसीज। तो आज जो है वो ये हो गए हमारे क्या टाइप्स हो गए कि हमारे फूड ग्रुप के क्या क्या टाइप्स होते हैं। टोटल इतनी ही चीज़ें हमारे ग्रुप में डिवाइड की गई है, राइट। अब किसी ने 5 में उसे डिवाइड कर दिया है, किसी ने 7 में उसे डिवाइड कर दिया है। फॉर द वेराइटी ऑफ फूड प्रोवाइड टू मैन बाय नेचर ही कैन मेक अ गुड सेलेक्शन ऑफ दिस डाइट यूजिंग हिज नॉलेज एंड स्किल। यानी कि अपनी नॉलेज एंड स्किल का यूज़ करके हम क्या करते हैं, डाइट का एक गुड सिलेक्शन करते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी हमें नॉलेज हो गई कि फूड ग्रुप होता है, एनर्जी बिल्डिंग फूड होता है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है, प्रोटेक्टिव फूड होता है। तो ये सारे क्या हो गए, इन सब की हमें नॉलेज है। तो अब हम इसे प्रॉपर क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शन में जो है हम अपनी डाइट में इसे मेंशन करेंगे। तो हम अपने नॉलेज और स्किल के बेस पे हम अपनी एक गुड डाइट का सिलेक्शन कर सकते हैं, जिसे हम फूड ग्रुप कहते हैं, है ना। और फूड ग्रुप का यूज़ करके हम एक अच्छी बैलेंस डाइट बना सकते हैं, विच हेल्प हिम इन मेंटेनिंग गुड हेल्थ, जिसकी वजह से क्या होगा, ये हमारे गुड हेल्थ के मेंटेनिंग के लिए हेल्प करेंगे। फॉर अ बैलेंस डाइट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू दैट सम फूड आइटम इंक्लूडेड फ्रॉम ईच फूड ग्रुप एवरी डे। यानी कि प्रतिदिन जो है हम फूड ग्रुप का यूज़ करके और उसमें जो भी कहते हैं हमें इंक्लूड करना है, उसकी प्रॉपर क्वांटिटी में उसे इंक्लूड करके एक अच्छी बैलेंस डाइट प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आज जो है वो हमारी ये यूनिट जो थी बैलेंस डाइट एंड फूड ग्रुप, ये हमारी यूनिट जो है वो ख़त्म हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। अगर इसमें कोई भी क्वेरीज़ है, कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़